हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 9 जनवरी एंड पहले तो थैंक यू सो मच। कल के इतने डिप्रेसिंग वीडियो के बाद भी तुम लोगों ने इतना प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखे, सपोर्ट करते हो यार तुम लोग मेरे को हर किसी बात में। हाउ आर यू गाइस सो स्वीट, सीरियसली थैंक यू सो मच। तो आज सुबह जब मैं उठी तो नोटिफिकेशंस आई हुई थी काफ़ी सारे कमेंट्स की, बड़े प्यारे प्यारे, कि कोई बात नहीं दी, ऐसा होता है सबके साथ, ऐसे अच्छे बुरे दिन होते हैं, वीकेंड्स पे ऐसा हो ही जाता है एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच यार। और हाँ, सॉरी यार, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती, मेरी ये इतनी गंदी आदत है। कमेंट्स छोड़ो, मेरे मैसेजेस पड़े रहते व्हाट्सएप पे, मैं खोलती भी नहीं हूँ। इंस्टा भी मैं इसीलिए नहीं बताती किसी को, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं खोलूँगी, मैं कुछ भी करूँगी ही नहीं, इसलिए। ऑल्सो मेरा मुंह देखना अभी इस वर्कआउट में। आई वॉज एबल टू डू नी पुशअप पहली बार, मतलब लास्ट टाइम याद है किसी तो वर्कआउट में आया था तो मुझसे नहीं हुआ था नी पुशअप भी, और आज मेरे से हो रहे थे, तो आई वॉज सो हैप्पी। हाँ, अभी भी गलत फॉर्म है, आई नो दैट, बट स्टिल एटलीस्ट मैं उस एक्सरसाइज को स्किप करने का नहीं सोच रही, तो आई वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ यही वर्कआउट से। आज सुबह मैं उठी थोड़ा सा टाइम से, थोड़ा सा लेट, लाइक कल से थोड़ा सा पहले, बट अकॉर्डिंग टू मी वो भी लेट ही था। तो आज मैं कुछ 7 बजे के आसपास उठी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया, उसके बाद मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, बिकॉज़ आई न्यू आज सब लोग घर पे हैं, मुझे नीचे बुला भी रहे थे, बट मैंने कहा नहीं भाई, अगर मैं नीचे चली गई, बातें बातें करने लग गई, तो फिर मैं वर्कआउट नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा 30 मिनट के आसपास का वर्कआउट है मेन, अपार्ट फ्रॉम द वार्म अप एंड द स्ट्रेच रूटीन। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं वर्कआउट ही करूँगी। मैंने मम्मी को कह दिया अभी रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद आऊँगी। और फिर जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना तो क्योंकि इसमें बहुत धूम धड़ाके वाली एक्सरसाइजेज है, कूदने वाली, तो नीचे सबको पता भी लग जाता है कि हाँ चलो चालू हो गया मैडम का तो वो भी एक। आज का वर्कआउट वॉज ओके, लाइक अच्छा था, पूरी थकान हुई, बट उतना ज़्यादा वैसा नहीं लगा कि हाय जान निकल गई, ऐसा नहीं लगा। बट पसीना प्रॉपर आया, बिकॉज ऑब्वियसली 20 मिनट का वो था, पूरा हिट वर्कआउट था, और उसके बाद अपर बॉडी एंड कोर का था 10 मिनट का, तो 30 मिनट तो यही। और पसीने, इस वाले पसीने को देखने के लिए ना यार सही में मन करता है वर्कआउट करने का। ऑल्दो इससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं ज़्यादा जल्दी, सो कल मुझे शैम्पू करना है, विच रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। उसके बाद मैं और भाई गए छत पे। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, कई दिनों से हमारे यहाँ इतना गंदा मौसम हो रहा है, धूप का नामो निशान नहीं है, तो हम ऊपर गए। प्लस ये तार लाया था, ये कुछ क्लच वायर कहते हैं इसे, तो ये तार हमें छत पे बांधनी थी। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने जुगाड़ किया हुआ है, कॉटन की वो जो डोरी होती है ना, जिसे मैक्रेमे भी कहते हैं बच्चों तो वही बांध रखी थी हमने। तो वो थोड़ा सा झुक जाता है तार, जैसे ही कपड़े डालो तो। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये दिखा रही थी कि देखो मेरी छत पे क्या है, ये इसका जो नाम बताएगा ना उसे मैं शाबाशी दूंगी, प्रॉपर इसका नाम, ये डंडे से जो रखे हैं। ऑल्सो मम्मी के लिए खुशखबरी है कि मम्मी के गेंदे के फूल खिल गए हैं थोड़े से। बट यार ये जो गेंदे हैं ना, ये मतलब एक होता है ना डेंस वाले होते हैं, एक होता है थोड़े दूर दूर से, ये दूर दूर वाले हैं, तो उसका कुछ करना पड़ेगा, वो मम्मी करेंगी। फिर उसके बाद मेरे भाई ने तार बांधा। ऑफ कोर्स मैंने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज मेरी हाइट नहीं पहुंचती वहाँ तक, और ये मेरा बहाना है, अगर मेरे ऊपर आती तो ऑब्वियसली मैं बांध ही लेती ना खुद से। तो तार वार बांधे, ऑल्दो आज मशीन नहीं लगी थी, मशीन शायद कल या परसों लगी थी, बट कपड़े सूख के ही नहीं दे रहे थे, तो इसलिए फिर आज वेदर में बताया था कि थोड़ा ढंग का मौसम है, तो इसलिए ऊपर आ गए हम कपड़े सुखाने। फिर कपड़े सुखाने आए तो इन भाई साहब को याद आ गया कि चलो तार रखा है वो बांध देता हूँ। इसने इतनी ज़ोर से खींचा इस तार को और बांधा कि वो कील ही निकल गई फिर इसने कील, मतलब फिर नीचे से हथौड़ा लेके आई मैं, और बाकी सारे टूल्स भी काफ़ी सारे, तो यहाँ पे इसने कील बांधी फिर से। फिर अब यहाँ पे लगा ही रहा था, तो एक दूसरी वॉल पे भी लगवा दी, इसलिए कि भाई जो कॉटन वाली रस्सी है ना, वो एक जगह से खुल नहीं रही थी, तो उसने कहा कि निकालने की जगह कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो लगा देंगे। ऑल्सो मैं नीचे गई तो देखा हलवा बना हुआ है, मैंने कहा वाह मम्मी। तो फिर पता लगा कि पापा ने बोला था, पापा का मन कर रहा था, तो हमने हलवा खाया, नाश्ता वाश्ता किया, और इस सब में ना 12 कुछ बज गए थे। फिर उसके बाद नहाए धोए, फिर थोड़ा सा और कुछ खा लिया, ऐसे ही घर का ही खाना। फिर बज गए 3, फिर 3 बजे डिसाइड हुआ कि बाहर चलते हैं। ऐसे कहीं बाहर नहीं जाना था, ऑल्दो मैंने मास्क लगा रखा है, बट हमें गाड़ी में से नहीं उतरना था।
वैसे तो मम्मी ने मना किया था बताने से, पर चलो बता देती हूँ। हम गए थे मम्मी को ड्राइविंग सिखाने, तो हाँ, तो वैसे बताना नहीं था पर अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। तो मम्मी ड्राइविंग सीख रही हैं, आज शायद दूसरा या तीसरा दिन था, कुछ तो पता नहीं मुझे। तो भाई जाता था, आज मैं गई थी। तो ठीक है, मैं बैठी हुई थी, धीरे धीरे चल रही थी गाड़ी, बट खुशी हो रही थी मम्मी को देख के कि वाह मम्मी भी चला रही हैं। फिर उसके बाद घर आए, फिर ये जो कपड़े सूख गए थे ना, वही जो सुबह सुखा के आए थे, उनको मैंने तय की। और जब तक मैं ये सब तय वगैरह कर रही थी, तब तक पता है घर में क्या बन रहा था? गैस करो। कुछ ठंड से रिलेटेड चीज़ है, कुछ जो ठंड में ही बनता है। नॉट गाजर का हलवा। यार गाजर का हलवा तो तभी ख़त्म हो गया था जब मैंने लास्ट उसको वीडियो में दिखाया था, उसी दिन चला था बस, तो फिर ख़त्म हो गया था। आज बन रहे हैं गोंद के लड्डू। गूंद कहते हैं कोई लोग, कोई गोंद कहते हैं, हमारे यहाँ गोंद कहते हैं। ठीक है, तो गोंद के लड्डू बन रहे हैं और हमारे प्यारे प्यारे शेफ़ मम्मी जी एंड भाई साहब बना रहे हैं। और ये उसने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कूटे हैं। मुझे ऑनेस्टली वो नहीं पता कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। मेरा किचन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आटा होता है, गोंद होता है, भूनना होता है, घी होता है, इतना ही पता है। घी तो क्योंकि मैंने देख लिया तो इसलिए पता है। तो ये सब हो रहा है और अभी मैं खाऊंगी बस लड्डू नीचे जाके, क्योंकि अभी मैं ऊपर आ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। अब बस मैं नीचे जाके लड्डू खाऊंगी। हाँ, पर ये ध्यान रखूंगी कि थोड़ा हिसाब से। और मुझे एक अपडेट देना था। आज भी मैंने कोई DIY नहीं किया, पर कल भी नहीं किया था। पर कल मेरा मूड कितना गंदा था, आज मेरा मूड ठीक है। एंड दैट्स बिकॉज मैंने सुबह सुबह जो कमेंट्स पढ़े उसमें लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो जब तुम्हें थोड़ी सी हमदर्दी मिल जाती है ना किसी की, तो तुम ऐसे अच्छा सा फील करने लगते हो कि हाँ चलो ठीक है, उतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, इट्स ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल्सो अभी टाइम हो गया है 8:30। अब मैं बस ये वीडियो एडिट करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मैं अभी तक जीन्स वगैरह में ही बैठी हूँ। ऑल्सो यार मेरा पेट कम हो गया यार। आई नो अभी भी बहुत है, पर जो लोग हैं ना मेरे जैसे, वो समझ जाएंगे कि जब इतना सा भी घटता है ना, हाय कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। पर यार कमर का मोटापा पर पहले से घट गया है। हाँ, अब मैं शिकायत नहीं कर रही, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और कल रेस्ट डे है बे, पर मेरा उतना मन नहीं कर रहा रेस्ट डे लेने का। पर मैंने पिछली बार भी यही बोला था फिर भी, और मैंने ये भी नाटक किया था कि अरे आज मैं वर्कआउट कर लूँगी, फिर मैंने किया नहीं क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी उस दिन। तो कल का मैं अभी से कुछ नहीं कह रही, देखूँगी रेस्ट होगा तो रेस्ट कर लेंगे, वरना टाइम से जग गए तो वर्कआउट भी कर लेंगे नेक्स्ट डे का, ये भी हो सकता है। ऑल्सो डिनर में आज मैं वो नहीं खाऊंगी नॉर्मल रोटी सब्ज़ी, मैं खाऊंगी मक्के की रोटी दूध में डाल के, जो कि तुम्हें पता ही लग गया होगा अब तक तो कि मेरी को बहुत पसंद है। हालांकि उसमें एक बुरी चीज़ ये है कि उसमें चीनी डालनी पड़ती है, और चीनी तो खैर इसके लिए ठीक नहीं है। पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। थोड़ा सा खाऊंगी, ठीक है थोड़ा सा। तो चलो फिर बाकी का कल बताती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।